Good morning, everyone. Welcome to MITRC YouTube channel. In this lecture, we will discuss. We are starting unit number 2, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक में बताया था, स्ट्रीम और ब्लॉक साइफर के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ जब मैं यूनिट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको मैं ब्लॉक साइफर के पूरे उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, मतलब हम जो इनक्रिप्शन टेक्निक्स की बात करेंगे, चाहे वो DES एल्गोरिथम हो, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम हो, हम ब्लॉक साइफर की बेसिक वर्किंग के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग ब्लॉक साइफर प्रिंसिपल। मोस्ट सिमेट्रिक ब्लॉक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम इन करेंट यूज आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर रेफर टू अ फेस्टल ब्लॉक साइफर, है ना। जैसा कि मैं आपको लेक्चर्स में बता रहा हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द जो टेक्निक्स होती हैं, ब्लॉक साइफर जो टेक्निक्स होती हैं वो फिएस्टल इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज करती हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक साइफर टेक्निक्स फॉलोइंग फिएस्टल साइफर स्ट्रक्चर, है ना। द प्लेन टेक्स्ट इज प्रोसेस्ड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जिसको मैं कह रहा हूँ L0 R0। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। फॉर दैट रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एग्जामिन द डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ द फिएस्टल साइफर। वी बिगिन विद अ कंपैरिजन ऑफ स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर, देन वी डिस्कस द मोटिवेशन फॉर द फिएस्टल ब्लॉक साइफर स्ट्रक्चर। फाइनली वी डिस्कस सम ऑफ इट्स इम्प्लीकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस के बारे में बताया था, आपको याद हो ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर का, तो मैं आपको मेमोराइज कराऊँ कि ब्लॉक साइफर में प्लेन टेक्स्ट टू, जब साइफर टेक्स्ट हम कन्वर्जन करते हैं तो बाय टेकिंग प्लेन टेक्स्ट एज अ ब्लॉक्स एट अ टाइम, है ना, हम ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। वेन एवर इन केस ऑफ स्ट्रीम साइफर, 1 with डेटा और 1 बाइट डेटा ऑफ प्लेन टेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया, है ना। ब्लॉक साइफर में हम 64 बिट डेटा ब्लॉक लेते हैं या उससे ज़्यादा लेते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था 40 साइज, 56 बिट साइज, 64, 128, 256। जबकि स्ट्रीम साइफर में हमेशा ये फिक्स है, या तो 1 बिट डेटा या 1 बाइट डेटा, यानी दैट मीन्स 8 बिट डेटा को ही वो कन्वर्ट करेगा, है ना। थर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्लॉक साइफर इज सिंपल। अगर मैं ब्लॉक साइफर की कॉम्प्लेक्सिटी देखूंगा, ऑब्वियसली थिंग है, अगर मैं किसी बड़े ब्लॉक को किसी छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी उसकी रिड्यूस होगी। वेन एवर इन केस ऑफ स्ट्रीम साइफर इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू ब्लॉक साइफर। ठीक है, रिवर्स इंक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक साइफर में हार्ड होता है, जबकि स्ट्रीम साइफर में रिवर्स इंक्रिप्शन मतलब डिक्रिप्शन जिसको मैं कह सकता हूँ, वो आपका आसान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रीम साइफर and block cipher. A stream cipher is one that encrypt a digital data stream 1 bit of 1 byte at a time. Examples of classical stream cipher are 2 AutoKeyed, Wegener cipher and Vernam cipher. A block cipher is one in which a block of plain text is treated as a whole and used to produce a ciphertext block of equal length. Typically a block size of 64 or 128 bit is used. Using some of the modes of operation explained in a block cipher can be used to achieve the same effect as a stream cipher, है ना। इसमें हम 64 बिट ले रहे हैं, उसमें 128 बिट, जैसे हम बिट को आगे ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट. Far more effort has gone into analyzing block ciphers. In general, they seems applicable to a broader range of applications than stream cipher. The vast majority of network-based symmetric cryptographic applications make use of block cipher. जो भी आज के समय में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द नेटवर्क बेस्ड सिमेट्रिक जो क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस होती हैं वो आपकी ब्लॉक साइफर ही यूज करती हैं, है ना. Accordingly, the concern in this chapter when this our discussion throughout the book of symmetric encryption will focus on the block cipher. हम केवल और केवल सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मतलब हम सेम की यूज़ करेंगे एट द बोथ साइड, सेंडर साइड पे भी रिसीवर साइड पे भी इंक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन होगा, तो उसको हम सिमेट्रिक कह रहे हैं. और आगे आने वाले उसमें भी आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द जो टेक्निक्स जो हैं, है ना, इंक्रिप्शन मेथड, वो ब्लॉक साइफर के कंसेप्ट को ही यूज करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली इसमें, क्योंकि ब्लॉक साइज़ का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें हम जो ब्लॉक साइज़ है वो वेरी कर रहा है.
आप अकॉर्डिंग टू अपन 64 बिट ले सकते हैं, 128 बिट ले सकते हैं, है ना, की साइज़ को आप वेरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहती हैं। मोटिवेशन फॉर द फिएस्टल साइफर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं सॉरी, a block cipher operate on plain text block of n bit to produce a cipher text block of n bit. There are 2 to the power 2n possible different plain text block, and for the encryption to reversible, that is decryption, to be possible, each must produce a unique cipher text block. Such a transformation is called reversible or non-singular. The following example illustrate non-singular and singular transfer n equal to 2. अब आप देखिएगा, मैंने आपको क्लास में समझाया हुआ है कि जब भी कोई प्लेन टेक्स्ट आएगा, है ना, उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है, L0 R0। अब R0 वाले पार्ट को आप देखिएगा, मैंने किसी फंक्शन पे अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ K1 जिसको मैं कह रहा हूँ, की को मैं ले रहा हूँ, जिसको मैं K1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस K1 को मैंने इस फंक्शन पे अप्लाई किया, तो यहाँ इस फंक्शन में क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, इस K1 को हमने किस पे अप्लाई कर रहे हैं, R0 वाले पार्ट पे, और इस R0 वाले पार्ट पे अप्लाई कर, जो आउटपुट आ रहा है उसको मैं L0 के साथ क्या करवा रहा हूँ, राउंड 1 में बात करिए, राउंड 1 में मैं उसको एक्सॉर करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा उसको मैं R1 में डाल दूंगा और R0 को मैं L1 में ले लूँगा। तो ये आपका राउंड 1 प्रोसेस हो गया। तो दिस इज़ ना बेसिक वर्किंग ऑफ, ये किसके स्टेप चल रहे हैं, ये आपके चल रहे हैं फिएस्टल साइफर के स्ट्रक्चर, है ना। ऐसे ही अगर नेक्स्ट राउंड की बात की जाए तो आर आएगा किसी फंक्शन में, उसमें KI की अप्लाई होगी, है ना, उसको जो आउटपुट आएगा उसको मैं एक्सॉर करवाऊंगा, है ना, उस पर्टिकुलर L1 के साथ, LI के साथ, और जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए RI का काम करेगा। तो दिस इज़ अ राउंड बाय राउंड प्रोसेस इन विच वी विल अप्लाई सम की वैल्यू ऑन द लेफ्ट और राइट साइड, मतलब जो भी उसके ब्लॉक्स में हमने उसको कन्वर्ट किया है उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद आप देखिए राउंड में भी यही, और लास्ट में आपको साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा उतनी ही बिट का। ये मैंने आपको क्लास में काफ़ी डिटेल में बताया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसमें कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। द एग्जैक्ट realization of fiestal network depend on the choice of the following parameters and design feature. कुछ पैरामीटर्स हैं those are related with फिएस्टल साइफर। ब्लॉक साइज की अगर मैं बात करूं, लार्जर ब्लॉक साइज मीन्स ग्रेटर सिक्योरिटी, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, but reduce encryption decryption speed for a given algorithm. The greater security is achieved by a greater diffusion. Traditionally, a block size of 64 bit has been considered a reasonable trade-off and was nearly universal in block cipher design. However, the new AES used 128 block size. ठीक है, तो ये ब्लॉक साइज़ का होगा, जितना बड़ा ब्लॉक साइज़ होगा उतना ज़्यादा हमें उसको सिक्योर रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ की साइज़ की, लार्जर की साइज मीन्स ग्रेटर सिक्योरिटी बट में डिक्रीज द डिक्रिप्शन स्पीड। द ग्रेटर सिक्योरिटी इज अचीव बाई अ ग्रेटर रेजिस्टेंस टू ब्रूट फोर्स अटैक एंड ग्रेटर कन्फ्यूजन। की sizes of 64 bits or less are now widely considered to inadequate and 128 bits has become a common size. मतलब जितना ज़्यादा आपका की साइज़ होगा उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, लेकिन जो स्पीड रहेगी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, जिससे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। नंबर ऑफ राउंड्स की बात करूँ, द एसेंस ऑफ द फिएस्टल साइफर इज दैट अ single round offers adequate security but that multiple rounds offer increasing security. A typical size is 16 rounds. हम अगर DES की बात करूँ, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की बात करूँ, तो देयर आर 16 राउंड्स आर देयर। हम उनमें 16 राउंड्स यूज़ करते हैं फिएस्टल साइफर के। सबकी जनरेशन एल्गोरिथम की बात करूं तो आप देखिएगा ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस एल्गोरिथम शुड लीड टू ग्रेटर डिफिकल्टी टू क्रिप्टो एनालिसिस। फंक्शन की बात करूं तो जो फंक्शन आपको अप्लाई कर रहा है, तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा उतना ज़्यादा हार्डर होगा, है ना, अटैकर के लिए उसको थेफ्ट करना। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये इस लेक्चर में आपको मैंने सिंपल ब्लॉक साइफर के बारे में बताया, फिएस्टल साइफर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, है ना, ब्लॉक साइज़, की साइज़, नंबर ऑफ राउंड, सबकी जनरेशन, है ना, जो कि उससे रिलेटेड थी, ये आपको बताया। ठीक है, थैंक यू।